आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और आज की वीडियो है ये कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको ये लगता है कि मेरे लाइफ को हनुमान जी ने कितना बदला, मेरे जीवन में हनुमान जी से जुड़ने के बाद क्या बदलाव आया। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि जैसे पूजा पाठ है, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, सुंदरकांड है, रामचरितमानस है, या ओम नमः शिवाय का जाप है, किसी भी देवी देवता का पूजा है, उसको करने से क्या सच में फ़ायदा होता है, सच में उसका लाभ हम लोगों को मिलता है। ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है। ये उन लोगों के मन में सवाल होता है जो इजली किसी चीज़ को विश्वास नहीं कर पाते हैं, इजली किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनके साथ ये बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और आज का जो समय चल रहा है, मैं ये कहूँ कि ये कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में क्या है कि अधिकतर लोग डिप्रेस्ड हैं, एक दूसरे को से परेशान हैं, अपने आप से परेशान हैं, उनके अंदर बहुत अशांति है और असफलता प्राप्त होती है उनको। नकारात्मक चीज़ उनको घेर लेता है, उनके माइंड में केवल नेगेटिविटी होता है, उनको कहीं भी पॉजिटिव दूर तक दिखाई नहीं देता है। वो दूसरे को लाइफ को कंपेयर करते हैं, अपनी लाइफ को ख़राब समझते हैं। तो ये सब आज के समय में सिचुएशन चल रहा है। फिर रोग है, प्रॉब्लम है, बहुत सारा कुछ है। तो मैं भी अपनी लाइफ में एक समय बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी। बहुत ज़्यादा, ऐसा बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या बहुत कुछ कष्ट था मेरे जीवन में या नहीं था। देखिए, कष्ट सबके जीवन में होता है, कुछ ना कुछ कष्ट सबके जीवन में है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उसको हैंडल करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस चीज़ को पकड़ के एक जगह बैठे रहते हैं। तो मैं उन लोगों में से थी कि मैं किसी भी एक चीज़ को पकड़ के अपने लाइफ में बैठी रहती थी, और जिसके कारण से मेरे मेरे मतलब मुझ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। पहला प्रॉब्लम ये आया कि मैं डिप्रेस रहने लगी, हमेशा सैड रहती थी। मतलब कुछ अच्छा भी हुआ है तो भी थोड़ा सी देर के लिए खुशी हुआ, फिर सैड हो जाना। प्लस मेरे अंदर से बहुत घबराहट होता था, मैं बहुत डरती थी। उसके बाद मैं बहुत रात में बेचैन, मतलब सो नहीं पाती थी अच्छे से। मैं बहुत बुरे बुरे सपने को देखती थी, और वो सपना मेरा सच भी हो जाता था। तो समझ सकते हैं कि मैं कितना उस चीज़ को मतलब कितना फेस करती थी। और मैं ऐसा सपना देखती थी और वो सपना सच भी हो जाता था, मतलब ख़राब सपना ही जो नहीं होना चाहिए। इस कारण से मैं अपनी लाइफ में बहुत डिप्रेस रहती थी। और मैं उस समय तक हनुमान जी को नहीं जानती थी, मतलब नहीं जानती थी इन द सेंस, इतना नहीं जानती थी। बस मैं ये जानती थी कि हाँ, हनुमान चालीसा है, बजरंग बली है, जय श्री राम बोलना है, मतलब बस मुझे इतना ही पता था। और भूत प्रेत से डर लगता है तो हनुमान जी को याद करना चाहिए, बस इतना ही जानते हैं जितना अभी आप जानते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कुछ ऐसा मेरे लाइफ मतलब कुछ ऐसा मोड़ आया जहाँ पे, और ऐसा होता है कि अभी आपका किस चीज़ पे ध्यान नहीं है, लेकिन जब उस चीज़ को आप फॉलो करने लगते हैं तो वो चीज़ वहीं रहता है, लेकिन बाद में आपका ध्यान जाने लगता है। तो होता क्या था कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं हनुमान जी को ही मानती थी, मैं शंकर जी को मतलब बहुत मानती थी। तो क्या हनुमान जी और शंकर जी को आप अलग नहीं समझ सकते हैं। उनको बहुत लोग, आप कहीं हर जगह देखिएगा कि जहाँ शंकर जी का मंदिर है वहाँ हनुमान जी जरूर रहते हैं, और आपके आसपास मंदिर होता ही है, खासकर हनुमान जी का और शंकर जी का। तो मैं हनुमान जी को शंकर जी को बहुत मानती थी। मैं 16 सोमवारी भी करती थी, और मैं शंकर जी से जो जो मांगी वो मुझे पूरा भी होता गया। भले ही मैं वो बचपने में मांगी है, जो भी मांगी उन्होंने मुझे पूरा किया, मतलब जो मैं मांगती गई वो मुझे मिलता गया। चाहे वो पढ़ाई को लेके हो या मेरे विवाह संबंधित कुछ बात हो, वो सारा चीज़ मेरा पूरा हुआ है। लेकिन मैं हनुमान जी से इतना अटैच नहीं थी, और जितना भी मैं हो गई हूँ, और जितना मैं उनके मतलब जितना मैं जान पाई हूँ, और जितना मैं उनको लेके पूजा पाठ करती हूँ या मंत्र जाप करती हूँ या ध्यान करती हूँ, इससे मुझे ये महसूस हुआ है कि मुझे क्या मेरे जीवन में क्या बदलाव आया, वो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं ये बताती हूँ कि जब मैं हनुमान जी की पूजा करना शुरू की, बस शुरू की पूजा करना, जैसे पता चला, जैसे मोबाइल में देखने से कि हनुमान जी का संकल्प भी होता है, हनुमान जी कलयुग में इतने जागृत देवता है। मैं इतना नहीं जानती थी, क्योंकि मैं जानने की कोशिश ही कहीं नहीं की कि जानना भी चाहिए। तो आप नहीं जानते हैं, जब तक आप किसी चीज़ को जानना नहीं चाहेंगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं जान सकते हैं। तो उसी तरह से मैं थी। तो मैं घर में अपने पंचमुखी हनुमान जी को लेके आई, मतलब उनका फोटो लेके आई, जो आप देखे भी होंगे मेरे पूजा घर में। तो मेरे लाइफ में वो बहुत बड़ा चीज़ हुआ जिससे मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई, और मैं बहुत ज़्यादा अंदर से बिलीव करती हूँ उनको लेके। मेरे अंदर ये चीज़ थॉट आ गया है कि आपके पास जितना भी फैमिली है, ठीक है, अगर फैमिली में अगर आप ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं तो आपको केवल दुख ही मिलता है, वो चाहे किसी भी प्रकार का दुख हो या नेगेटिविटी हो। तो मैं अपने आप को हनुमान जी से जोड़ती हूँ, मतलब हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानती हूँ, भोलेनाथ को अपना पिता स्वरूप मानती हूँ, बाबा दादा गुरु जो भी हैं मेरे बड़े हैं, गुरु तो मेरे हैं ही, गुरु जो मैं जिनसे मैंने दीक्षा लिया है। लेकिन मैं अपने लाइफ का जो भी रिश्ता है मैं अपने इनको मानती हूँ कि अगर ये साथ है तो सब साथ हैं, और अगर ये मुझे अपना लेते हैं तो मुझे लाइफ में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मेरे अंदर विश्वास हो गया है। तो मैं पंचमुखी हनुमान जी को घर में लाई, पूजा पाठ करने लगी, बस ऐसे ही नॉर्मली। पहला बार मैं संकल्प ली थी, फर्स्ट टाइम मैं संकल्प ली थी, और वो चीज़ मेरा लाइफ में पूरा हुआ। और उसके बाद फिर मैं अपने घर गई, मतलब अपने घर गई, मैके गई, माँ के पास गई। और आप समझ सकते हैं कि आप ससुराल और मैका, आप मैं इतना बार आना जाना कि मुझे कहीं भी हनुमान जी का दर्शन नहीं हुआ, कभी भी इतने सालों में नहीं हुआ।
लेकिन जब मैं हनुमान पंचमुखी हनुमान जी को लाई और पूजा पाठ करने लगी, अपने आप को अटैच करने लगी उनसे, तो मैं फिर मायके ही जा रही थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक ही पुल था वहाँ पे, पुल में एक के बाद एक 5 हनुमान जी मुझे दिखाई दिए, मतलब वानर स्वरूप मुझे 5 दिखाई दिए। हो सकता था 3 दिखाई देते, हो सकता था 2 दिखाई देते, 1 दिखते, 4 दिखते, लेकिन 5 के 5 दिखे। तो और मैं उस इतना बार आना जाना क्यों, वहाँ पॉसिबल ही नहीं कि वहाँ कभी वानर भी हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ वानर हो सकते हैं। तो इतना दिन से मैं सुनी ही नहीं थी कि वहाँ वानर हो सकते हैं। मैं पूजा पाठ करने लगी, उसके बाद कुछ वैसा बात काम आया तो मैं गई। तो वहाँ पे एक, मैं इस चीज़ को पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और गई तो पहले मुझे 2 बानर दिखे। मैं नहीं देखी, मेरे हस्बैंड देखे, बाइक चला रहे थे। तो हम लोग बाइक में जनरली पीछे होते तो इधर उधर देखते हैं। तो वो बोले देखो हनुमान जी हैं। तो मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि हनुमान जी हैं। तो ऐसा मैं सुनी थी कि वो दर्शन देते हैं, अगर आप उनसे अटैच्ड हो जाते हैं और आप उनको बार बार याद करते हैं तो वो आपको दर्शन देते हैं, किसी भी स्वरूप में आपको दर्शन देंगे। तो मैं इतना नहीं जानती थी कि सच में वो दर्शन देते हैं। देखिए, मैं बोलते हुए इमोशनल हो जाती हूँ। तो पहले मैं 2 हनुमान जी को देखी और मैं उसमें बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान थी। पहले मैं 2 देखी तो मैं प्रणाम की, उसके बाद फिर आगे गई तो थोड़ा सा ही आगे, मतलब ज़रा सा आगे, फिर 1 दिखाई दिए, फिर आगे जाके 2 दिखाई दिए, मतलब टोटल 5 दिखाई दिए। उस दिन मैं मान गई कि हनुमान जी हैं इस दुनिया में। अगर आप उनको दिल से मानते हैं, आप केवल एक लालच रखिएगा कि मेरा ये मनोकामना है, मैं संकल्प ले लेती हूँ और ये मेरा पूरा हो जाए, तो मैं यहाँ पे गारंटी देती हूँ कि ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, और आप केवल अपने आप को उनको सौंप दीजिए। आप उनको ये कह दीजिए कि आप बहुत दुखी हैं अपने लाइफ में, और सुख देना है या दुख देना है वो उनके ऊपर है। अगर मेरे लिए दुख, मेरे लिए जीवन के लिए अच्छा होने वाला है तो वही आप दीजिएगा, और सुख मेरे लिए अच्छा है तो आप सुख ही दीजिएगा। मतलब सारा भार आप उन पे सौंप दीजिए कि जो भी मेरा जीवन का नाव है वो मैं आप, जो डोर है वो मैं आप पे सौंपती हूँ। मेरा नैया आपको पार लगाना है। मैं आपको भाई मानती हूँ, आप पिता मानिए, भाई मानिए, चाचा मानिए। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि मेरा भाई है तो मैं भाई क्यों मानूँ। देखिए, एक ऐसा समय आता है कि ना आपका भाई साथ देता है, ना आपके पड़ोसी साथ देते हैं, ना आपके कोई और रिश्तेदार साथ देते हैं, लेकिन आप हनुमान जी को अपना भाई मानते हैं तो वो आपकी हर नैया को पार लगाते हैं। ठीक है, और हनुमान जी, आप देख सकते हैं यहीं पे हनुमान जी का फोटो भी है। हनुमान जी भाई, मैं उनको भाई मानी हूँ तो उन्होंने वो फ़र्ज़ भी निभाया है। उन्होंने वो फ़र्ज़ निभाया है। मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में थी और वो मेरा इज्जत पे बात था। मतलब वो समझ सकते हैं कि परिवार में एक बहुत बड़ा सम्मान का बात था, जो अगर पूरा नहीं होता तो मेरा विश्वास टूट जाता और मैं नहीं लोगों को बोल पाती। यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोल पाती कि मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और हनुमान जी मेरी रक्षा करते हैं या मदद कर रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन उन्होंने मेरी एक मनोकामना पूरी की, जो बहुत मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और मैं उनको बोल भी दी थी कि अगर मैं आपको भाई मानती हूँ और आप मुझे अगर एक कोने में भी छोटी बहन मानते होंगे, तो कुछ भी मानते होंगे बहन, तो मेरा ये लाज रख लीजिए और रक्षाबंधन में मैं आपको ही राखी बांध सकूं। भले ही आपके पास एक शरीर के रूप में वो नहीं है, लेकिन वो हैं। और वो रक्षाबंधन आते आते, मतलब रक्षाबंधन के 2 दिन पहले वो मेरा चीज़ पूरा हुआ, मनोकामना पूरा हुआ और मैं उनको राखी भी भेंट की। तो ये कुछ अटैचमेंट है जो कुछ ही लोग समझ सकते हैं, सब लोग नहीं समझ सकते हैं। जो लोग कुछ सोचते होंगे कि अरे ये लोग संकल्प के बारे में बताती है, ये मंत्र बता देती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। और दूसरी बात ये है कि मैं रात में सोने से डरती थी, मुझे बहुत डर लगता था सोने में। मतलब सपना, मैं 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक ऐसे ही जग जाती थी, नींद नहीं आता था, और सोती भी थी तो बहुत बुरा सपना आता था, जिसके कारण से फिर पूरे दिन डिस्टर्ब रहती थी और सोने में मुझे बहुत डर लगता था कि रात क्यों हो रहा है। तो उसी से उन्होंने मुझे बाहर निकाला। मेरा जो थॉट है वो पॉजिटिव लाया। मैं बहुत नेगेटिव लड़की थी, बहुत हद से ज़्यादा नेगेटिव। मतलब अब जो नहीं होने वाला है वो भी मैं सोच सोच के डिप्रेस होती थी। उससे उन्होंने मुझे बाहर निकाला। और ऐसा बहुत सारा स्टोरी मेरे साथ है जो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी धीरे धीरे। लेकिन मैं बस आपसे यही कहूँगी कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने लाइफ में परेशान है, किसी भी काम से परेशान है, किसी भी चीज़ से परेशान है, और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आपको वो चीज़ मिलना चाहिए, वो हक है आपका, इससे किसी का नुकसान नहीं है, तो आपको हनुमान जी का संकल्प लेना चाहिए, हनुमान चालीसा का संकल्प आपको लेना चाहिए। मेरी गारंटी है कि वो पूरा करेंगे। बस आपका दिल साफ होना चाहिए, आपके अंदर कोई लालच नहीं होना चाहिए कि काम निकाला छोड़ दिया। वैसा कभी भी अपने मन में मत आने दीजिएगा। एक बार में नहीं पूरा होता है, 2 बार कीजिए। और कुछ भी नहीं है तो आप बस निस्वार्थ होकर हनुमान संकल्प लीजिए। मैं तो बहुत बार हनुमान चालीसा का संकल्प 11 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मैं ऐसे ही ली हूँ। क्यों? क्योंकि उनसे जुड़ने के लिए मैं संकल्प ली हूँ। क्या आप लोग वैसे कोई है ऐसे जो इस तरह से संकल्प ले सकते हैं? बस ऐसे ही बिना कोई इच्छा के मैं ली हूँ। हैं आप लोग ऐसे तो कमेंट कीजिएगा, कितने लोग ऐसे हैं कि बस ऐसे ही आप लोग संकल्प लिए हैं और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश किए हैं? अगर हैं ऐसे तो कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आपका निस्वार्थ भक्ति हो, पढ़ाई लिखाई हो, किसी का के प्रति सेवा हो, अगर निस्वार्थ है तो वो बहुत ज़्यादा सफल होता है, बहुत ज़्यादा सफल होता है। वो सीधा भगवान तक जाता है। और आपके मन में 10 तरह का बात है, मनोकामना है, और आप मनोकामना को टारगेट करके ही संकल्प लिए हैं, पूजा करते हैं, और इन केस वो
थोड़े दिन के बाद पूरे होने वाला होता है, और उतने दिन में पूरा नहीं हो पाता है, तो फिर आप सोचते हैं कि होता ही नहीं है ऐसा। तो ये आपकी गलतफहमी है, होता है। हमने बहुत बार इनको अनुभव किए हैं, बहुत बार अनुभव किए हैं। और ऐसा नहीं कि आपको हर बार वो आपको अनुभव कराएंगे, हर बार आपको दर्शन देंगे, ऐसा नहीं होता है। जब उनको लगेगा कि इसको संभालना है तो ही आपको वो दर्शन देंगे। आप सोचिएगा कि आज दर्शन आपको मिला, फिर लगेगा कि नहीं आप फिर से दर्शन दीजिए, आप साथ में है कि नहीं मुझे देखना है, फिर आपको दर्शन दिए। तो ऐसा ये खेल नहीं है, ठीक है, ये भक्ति है। और हनुमान जी को जो मानते हैं वो अच्छे से उनको जानते हैं वो कैसे हैं। तो बहुत ज़्यादा बात हो गया, अब मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करूँगी। मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा जय श्री राम।